अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं जो मेरे पास सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 80 उसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, b vector b is equal to 2 I cap plus j cap minus k cap and vector c is equal to I cap plus 3 j cap minus 2 k cap। हमारे पास कोई सी तीन वैल्यूज गिवन है और उसके बाद हमारे पास टोटल के लिए 6 पार्ट्स है A B C D E F और हम लोगों ने इन सबको जो है प्रूफ करना है। सबसे पहले वाला जो पार्ट है ए पार्ट, उसमें देखें क्या चीज़ हम लोगों ने पहले फाइंड करनी है। सबसे पहले लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके हम लोगों ने उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो सबसे पहले मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो उसमें जब भी ब्रैकेट यूज़ हो रही हो तो हमने सबसे पहले उसको ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होता है। तो मैंने फर्स्ट जो चीज़ को फाइंड आउट करना है वो ये है कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है बी के साथ। अब ए का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं बी के साथ तो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ऊपर आई जे के लिखेंगे। फिर उसके बाद ए की वैल्यू क्या है, आई के साथ जो नंबर है वो 1 है, जे के साथ जो नंबर है -2 है अगर वेक्टर ए में देखें तो, और के के साथ जो नंबर है वो -3 है, वो -3 लिख दिया। सिमिलरली बी वाली वैल्यूज भी एज इट इज लिख के इस 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है और एक्सपैंड करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ इस तरह से सिंप्लीफिकेशन होगी। देखें 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, 6 - 1 5 हो जाएगा और 4 + 1 अगेन 5 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा। बाकी जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा ए क्रॉस बी का वो क्या आ जाएगा 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। कुछ इस तरह से हमारे पास नंबर आएगा। अब मैंने क्या करना है, अगर आप अगेन क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में मेरे पास ए क्रॉस बी का अगेन क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ, सी के साथ। ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सी के साथ। तो मैं इसमें भी क्या करूँगी, ए क्रॉस बी लिख लेना है और इसके बाद मैंने क्या करना है, ए क्रॉस बी के बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सी के साथ, वेक्टर सी के साथ। तो जो मेरे पास ए क्रॉस बी का आंसर आया, सबसे पहले मैं देखूँगी वो मेरे पास क्या है, वो लिखना है। ऊपर आई जे के लिखूंगी। ए क्रॉस बी का क्या आंसर आया मेरे पास 5 आई कैप, तो इसके साथ आई के नीचे 5, जे के नीचे -5 और के नीचे 5 आ जाएगा। और उसके बाद सी की वैल्यू लिख देनी है। आई के नीचे आई वाला नंबर, जे के नीचे जे वाला नंबर और के नीचे के कैप वाला जो नंबर है उससे पहले जो नंबर लिखा है वो लिख देने हैं। फिर उसके बाद इन 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। आपको मैं अभी अपनी जब से वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उसमें मैं एक्सपैंड करना बता रही हूँ। फिर एक्सपैंड करने के बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी और सेंटर में कौन सा साइन आता है, माई डिटर्मिनेंट को अगर हम एक्सपैंड करें तो मेरे पास माइनस का साइन आता है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसका माइनस के साइन को कह लें कि एक्सपैंड करना है और एक्सपैंड करने के बाद मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। ये देखें जी, मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आए हैं वो आए हैं कुछ इस तरह से। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन अगर आप देखें तो 10 - 15 -5 हो जाएगा और -10 -5 -15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 के साथ और साथ जे कैप आ जाएगा। 15 + 5 क्या हो जाएगा 20 और साथ के कैप आ जाएगा। ये मेरे पास इसका किसका रिजल्ट आया है, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सी के साथ, तो मेरे पास ये आंसर आया है। फिर उसके बाद क्या करूँगी, मैंने इसके कहने के मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि मैंने स्क्वायर रूट लिखना है ऊपर और उसके बाद आई के साथ जो नंबर है उसको स्क्वायर में लिख देना है। जे कैप के साथ जो नंबर है 15 उसका स्क्वायर ले लेना है प्लस के कैप के साथ जो नंबर है 20 उसका स्क्वायर लेना है। तो ये स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का अगर इवन बाहर कोई भी पावर होगी, अंदर माइनस साइन है और बाहर कोई इवन पावर होगी तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। तो -5 का स्क्वायर लें तो क्या आएगा 25, 15 का स्क्वायर लें तो 225 आ जाएगा प्लस 20 का स्क्वायर लें तो 400 आ जाएगा। अब इन सब वैल्यूज का सम अप करूँ तो 650 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है। फिर इसके बाद मैंने इसका कह लें कि एलसीएम लेना है। एलसीएम ये सिर्फ कह लें स्टेप एक्स्ट्रा मैंने लिखा है। एलसीएम लिया है और एलसीएम लेने के बाद मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर बन रहा है और बाकी 2 नंबर्स ऐसे हैं जिसका स्क्वायर नहीं बन रहा। तो जो नंबर्स जिनका स्क्वायर नहीं बन रहा उसको हम लोगों ने, मतलब मैंने जो टोटल एलसीएम आया वो स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया इस 650 की जगह। इसके रिप्लेसमेंट में मैंने ये नंबर्स लिखे हैं। अब 5 × 5 5 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 26 आ जाएगा। अब ये 5 स्क्वायर बन गया है क्योंकि उन्होंने इसका स्क्वायर बनाया और 7 स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होकर बाहर चल जाएगा और अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 26। और ये आपका इसका आंसर है ए पार्ट का।
अब मैं मूव करूँगी इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट भी सेम इसी मेथड से सॉल्व होगा, लेकिन इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देख लें एक दफ़ा। इसमें हम लोगों ने ब्रैकेट जब यूज़ हो रही है, ब्रैकेट इस क्वेश्चन में हो रही है बी क्रॉस सी पे, तो पहले हम बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सी के साथ। सेम हम लोगों ने वही करना है, ऊपर आई जे के लिखना है, बी के नंबर्स जो वैल्यूज़ हैं वो लिख देने, और उसके बाद सी के नंबर्स जो हैं वो वाले लिख देने हैं। ये लिखने के बाद मैंने इसके बाद क्या करना है, इसके 3x3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, और एक्सपैंड करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट्स आएंगे। एक्सपैंड करने के बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आया वो -2 + 3 क्या हो जाएगा 1, और -4 + 1 क्या हो जाएगा -3, और 6 - 1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मेरे पास बी क्रॉस सी का आंसर आएगा आई कैप प्लस 3 जे कैप, और साथ क्या आ जाएगा प्लस 5 के कैप। अब जो मेरे पास ये बी क्रॉस सी का आंसर आया है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है अगेन ए के साथ। तो ए जो मेरे पास है वो पहले लिखा गया, इसका मतलब ए की वैल्यू सेकंड जो है रो में लिखी जाएगी, ऊपर आई जे के लिखा जाएगा, फिर ए वाला नंबर जो वैल्यूज़ हैं वो, और उसके साथ बी क्रॉस सी के साथ जो वैल्यूज़ हैं वो लिखी जाएंगी। वो लिखने के बाद मैंने क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है वो देख लें मेरे पास किस तरह से होगी। 3x3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, 2 5 टाइम -10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 3 टाइम 9। इस तरह से हम लोगों ने एक्सपैंड करना है, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -i कैप -8 j कैप प्लस 5 k कैप। ये मेरे पास इसका रिजल्ट आया। अब इसका बी पार्ट अगर आप देखें, तो मैंने a क्रॉस b क्रॉस c का जो था क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद इसका डिटर्मिनेंट लेना था, तो डिटर्मिनेंट हम लोगों ने कुछ इस तरह से लेना है। ये मेरे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट कह रही हूँ, इसका जो है वो कह लें कि सिर्फ़ जो है इसका लास्ट पे हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड लेने के लिए स्क्वायर रूट आ जाएगा, और आई के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर ले लेना है, जे के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर ले लेना है, और के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर लेना है। -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। जब मैं इन सब वैल्यूज़ को सम अप करूँगी, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 + 64 + 25 स्क्वायर रूट 90 आ जाएगा। एलसीएम ले, आपकी चॉइस है। आप 3 टाइम क्या होता है 90, 3 10 टाइम 30, और आपकी चॉइस है 2 5 टाइम 10 भी कर सकते हैं, और 5 1 टाइम 5 भी कर सकते हैं। उस तरह से भी एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 3 का स्क्वायर बनाया और 10 अंदर ही रहने दिया है। अगर आप 2 के साथ भी करेंगे, एलसीएम लेंगे, मतलब अगर उसको ब्रेक करते हैं, तो भी वो आपको जो है वो वैसे वही नंबर्स आएँगे। अब जो स्क्वायर वर्ड्स बन रहा है उसको स्क्वायर रूट से कैंसल आउट करके स्क्वायर रूट से बाहर लिख देना, और बाकी नंबर्स अंदर ही रह जाएँगे। आपकी चॉइस है, आपने 10 ऐसे ही लिखना है, ऐसे लिख लें, या 2 × 5 क्या हो जाएगा 10। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 10, और ये आपका इस पार्ट का बी पार्ट का फाइनल आंसर है। और ये तो मेरे पास इसका बी पार्ट था। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़े से कह लें ईज़ी हैं एज़ कम्पेयर टू ए और बी। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखी हैं। देखिए क्या लिखना है, सी पार्ट में ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है बी वेक्टर बी क्रॉस सी के साथ। तो लिखना क्या है, एज वी नो दैट बी क्रॉस सी जो मेरे पास आंसर, अभी हम लोगों ने प्रीवियस बी पार्ट में ये चीज़ सॉल्व की है, तो जो उसका आंसर है वो लिखा, और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है ए के साथ। ए वेक्टर ए पहले लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने वेक्टर ए की वैल्यू भी पहले लिख देनी है, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है बी क्रॉस सी के साथ, तो वो मैंने लिख दिया। आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जितना मतलब 1 का 1 के साथ प्रोडक्ट लें तो वो 1 नहीं आएगा। -2 का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है 3 के साथ, तो -6 आ जाएगा। -3 का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है अगर 5 के साथ, तो -15 आ जाएगा। 1 -6 -15 क्या हो जाएगा -20, और ये आपका फाइनल आंसर है सी पार्ट का। उसके बाद ये तो मेरे पास सी पार्ट था। सिमिलरली जो इसका डी पार्ट है वो भी इसी तरह से कह लें सॉल्व होगा, और डी पार्ट के लिए देखें कुछ इस तरह से रिजल्ट्स आएंगे। डी पार्ट में भी हम लोगों ने क्या करना है, वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वेक्टर बी के साथ, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है सी के साथ। तो मैंने लिख दिया अगेन, एज वी नो दैट ए क्रॉस बी की वैल्यू जो हम लोगों ने वेक्टर जो मेरे पास इसका ए पार्ट था उसमें लिखी थी, वो वाली वैल्यू लिखनी है, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है सी के साथ। तो जब डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, तो हम लोगों ने किस तरह से डॉट प्रोडक्ट लेना है, पहले ए क्रॉस बी वाली वैल्यू लिखनी है, और फिर डॉट के साथ सी वाली वैल्यू लिख लेनी है। और फिर जब मैंने इनकी वैल्यूज़ लिखनी है, तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 5 आ जाएगा, -5 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो -15 आ जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा -10। फिर इसको सिंप्लीफाई करें -10 क्या हो जाएगा -20, और ये आपका फाइनल आंसर है किसका, डी पार्ट का।
नेक्स्ट अगर आप पार्ट देखें तो वो है मेरे पास ई पार्ट, उस पे मूव करते हैं। ई पार्ट पे भी अगेन किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ए क्रॉस बी का आंसर भी मुझे पता है और बी क्रॉस सी का भी आंसर मुझे पता है। मैंने इसलिए लिख दिया एज वी नो दैट ए क्रॉस बी का आंसर मेरे पास ये है और बी क्रॉस सी का आंसर ये लिख दिया है। फिर उसके बाद मैंने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करूँगी, दोनों का मैंने कह लें कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देना है। 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट में ऊपर आई जे के आ जाएगा, फिर ए क्रॉस बी का आंसर वैल्यू लिख दी जाएगी और बी क्रॉस सी की आंसर लिख दी जाएगी। उसके बाद मैंने इस 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है और एक्सपैंड करने के बाद मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। एक्सपैंड करने के बाद फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, एक्सपैंड करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसकी जो फाइनल कह लें वैल्यूज़ हैं वो क्या आएंगी, मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद -25 -15 -40, 25 -5 क्या हो जाएगा 20 और 15 + 5 क्या हो जाएगा 20 और -20 जे कैप हो जाएगा। फिर -40 आई कैप -40 20 जे कैप +20 के कैप आपका फाइनल आंसर है किसका, ई पार्ट का। नेक्स्ट और जो इसका लास्ट पार्ट है वो इसका एफ पार्ट है। उसमें देखें क्या लिखा हुआ है, एज वी नो दैट ए क्रॉस बी का आंसर अगेन जो हमें पता था वो मैंने लिख दिया। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना, इसका मल्टीप्लिकेशन करनी है और नेक्स्ट अगर आप वैल्यू देखें तो वो है बी डॉट सी, मतलब बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है सी के साथ। तो ये मेरे पास पहले फाइंड नहीं हुआ, मैंने क्या करना है, मैंने इसको पहले फाइंड करना है। बी की वैल्यू लिख देनी है, डॉट प्रोडक्ट डॉट और साथ सी की वैल्यू लिख देनी है। 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ 2 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ 3 आ जाएगा, -1 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ तो -2 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या हो जाएगा 2, 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 मेरे पास क्या है, बी डॉट सी का आंसर है। फिर इसके बाद मैंने क्या करना है, देन ए क्रॉस बी और साथ क्या आ जाएगा, बी डॉट सी, मतलब ए क्रॉस बी की वैल्यू पहले लिख देनी है और बी डॉट सी की वैल्यू बाद में। अब वो एक नंबर है, मतलब 7 है, 7 पहले लिख लो बाद में लिख लो, एक ही बात है। तो आपकी चॉइस है, आपने रीअरेंजिंग का वर्ड लिखना है या लिख लें, नहीं लिखना तो आपकी चॉइस है, ना लिखें। और मैंने क्या किया, मैंने 7 पहले लिख दिया। आप इसको वैसे भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जानी है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 35 आई कैप, फिर 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें -35 जे कैप, फिर 7 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो क्या आ जाएगा 35 के कैप। और ये आपका फाइनल आंसर है किसका, बी जो एफ पार्ट है उसका। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।